एक्सक्यूज मी काशिफ जी जी। ये जो आपके राइट साइड पे बैठी हैं आयशा, ये मिट्ठू गाजियाबादी की असिस्टेंट कॉमेडियन नहीं है? वाह वाह, वेरी गुड। अच्छा आयशा, ये बताइए कि आपने अपना वजन तो इस कदर कम कर लिया है जैसे कि गरीब आदमी महंगाई से तंग आके अपना खर्चा कम करता है। आपके हाथ में कौन सा फॉर्मूला आ गया, कुछ हमें भी बताइए। अच्छा काशिफ, पहली बात तो ये है कि जिस वक्त मैं अपना लास्ट लेग ऑफ द प्रोग्राम करी थी, आई वाज एक्सपेक्टिंग माय डॉटर, तो बिकॉज शी इज अ सिजेरियन केस, तो ऑब्वियसली वेट कम करते करते थोड़ा टाइम लग गया। लेकिन उसके बाद वेट कम करना तो बहुत ही मुश्किल है। हाँ जी, इट वाज वेरी टफ, बट ये कि वो आटा, चावल, चीनी, कॉफी, चाय, हर चीज बंद करके तो मैंने वेट कम किया। मेरा भी वेट बढ़ गया था ना जब वो मैं बेबी अडॉप्ट करने वाली थी। अडॉप्ट? जो भी वो मेरी असल में मैं ज्यादा ध्यान नहीं देती। और पूछे वेट कम कैसे हुआ? कैसे? साढ़े भान कहते स्मार्ट हो जा नहीं तो दूजा भी आया ला। मैंने अपने खामन से कहा था कि आप अगर मतलब चाहते हैं दूसरी शादी करना, अच्छा। हाँ बिल्कुल, तो आप कर सकते हैं। Oh my God, really, आयशा? Yes, I did. In fact, उनको वो वाहिद ऐसे खुशकिस्मत इंसान है, उनको उनकी सास की तरफ से ये वादा है कि आप जब चाहें दूसरी शादी कर सकते हैं। रियली? और आपको कोई इतराज नहीं है? मुझे कोई तो किधर है वो? वैसे आयशा एक बात तो बताइए, आपके वार्डरोब पे ऐसे कई ड्रेसेस होंगे जो इस बात पे इंतजार कर रहे होंगे, लटके होंगे कब आप वजन कम करें, कब उनकी बारी आए। आप बिल्कुल तो ऐसे कितने ड्रेसेस थे आपके पास? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मेरी बहुत बड़ी वार्डरोब है और मेरे मियाँ मुझे यही कहते हैं कि बेटा कयामत वाले दिन बस यही नहीं बख्शवाए जाएंगे तुमसे। अच्छा। वो इसलिए क्योंकि वो उसमें वो टाइम भी है जब मैंने बिल्कुल नया नया खबरनाक ज्वाइन किया था, उसके बाद जब मैंने वेट पुट ऑन किया उसमें भी ड्रेसेस उस तरह के भी पड़े हुए, तो हर साइज अवेलेबल है। तो मैं जैसे जैसे वेट कम होता जा रहा है उनको यूज करती जा रही हूँ। एक सूफी आदमी इनसे कहने लगे क़यामत आने वाली, तैयारी कर लें। एने ओदे भी 2 सूट सवाले। डॉक्टर रूबा, आप माशाल्लाह टीवी स्क्रीन पे इस कदर छाई हुई हैं कि अगर टीवी बंद भी हो तब भी आप मौजूद रहती हैं। लोग टीवी बंद कर देने तो रूबा उन्होंने घर चले जाते, की होया मैं बुरी लगन दी है। ये कैसे मैनेज करती हैं आप? बस करना पड़ता है आई थिंक, क्योंकि मैं दोनों डुअल ऐसे प्रोफेशंस हैं जो कि बहुत मुश्किल हैं। आपको कंप्लीट टाइम देना पड़ता है, चाहे मीडिया हो चाहे मेडिसिन हो। सो लेकिन आई थिंक अगर आपको खुद पैशन हो, शौक हो, तो फिर आप कंटिन्यू करते हैं। अरूबा तो इतना आती है टीवी पे, जब टीवी बंद करे थे अंदरों स्क्रीन खड़कान लग पैंदी। बे अंतरे खोलो मेरा साह कुटन दिया। डॉक्टर साहब, आप प्रैक्टिस भी करती हैं, आप कॉमेडी शो भी करती हैं, ये बताइए मरीजों को हल्की हल्की जुगते चुगते मारती हैं? ना ना, डॉक्टर भी हैं और माशाल्लाह शो में बैठ के हंसती भी हैं। तो जब कोई सीरियस मरीज आ जाए उसके देख के भी हंसती हैं। मरने वाले हो। जब ये टीका लगाने लगती है ना, अगर मरीज ना रोए तो ये कह देती। अच्छा, सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट मैं ठीक करूं, डॉक्टर के नाम के साथ टीका क्यों आता है? वो नर्स लगाती हैं। ये बताइए कि आजकल के डॉक्टर्स जुगते शुगते भी लगाते हैं? बड़े अच्छे, बड़े लाइवली, बड़े जौक वाले डॉक्टर्स भी होते हैं। हर कोई इस तरह से बोरिंग ड्राई नहीं होता। लेकिन ये जो मुझसे बात कर रहे हैं कि आपने पूछा पेशेंट्स को, पेशेंट्स के साथ नहीं, वो एक बड़ा प्रोफेशनल होता है, बट यस आपका जो स्टाफ होता है ना, उसके साथ एक लाइटर माहौल शुरू हो जाता है ना। आई थिंक कि आप अपने घर में भी हो तो आपको रहना चाहिए हल्का फुल्का। लेकिन डॉक्टर साहब, आपके पेशेंट जब आते होंगे तो वो तो आपको आके कहते होंगे नहीं 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 मैं नहीं ठीक होना, मैं नहीं ठीक होना। नहीं, पेशेंट्स के साथ ऐसा नहीं होता। लेकिन आई थिंक आई कीप माय हॉस्पिटल एनवायरनमेंट वेरी प्रोफेशनल एंड वेरी यू नो, उसमें ज्यादा ऐसा कोई सिस्टम ना। अच्छा, अरूबा को तो आके पेशेंट्स कहते हैं ना ऐसी ठीक नहीं होना। मेरी पक्की खबर है ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ क्या? सारा जमाना ठीक हो जाना, मेरे मुंडे ने ठीक नहीं होना। तो फिर नहीं ठीक हुए? नहीं, ये कभी भी नहीं। असल में बात सुने, हूँ मैं भी डॉक्टर, अच्छा, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम है। क्या? मैं वेटरनरी की डॉक्टर हूँ। ओके। अच्छा, आप वेटरनरी डंगर डॉक्टर? और डॉक्टर साहब, आपके पास कोई मुंह खुर का इलाज है? मेरे पास फिटे मुंह के अलावा हर मुंह का इलाज है। फिटे मुंह ऐसी डॉक्टरी दा बंदा अपने मुंह का भी ना इलाज कर सके। इसके तो मुंह लगना ही बुरी बात है। क्यों? मेरा ख्याल है इन मुंह को देखने से बेहतर यही है कि हम एक शॉर्ट ब्रेक ले लेते हैं और इश्तिहार देखते हैं। ख़वातीन और हज़रात, कहीं मत जाइएगा, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंज़ो मज़ा। जी तो नाज़रीन, वेलकम बैक। मलाइका जहाज़ेब साहिबा, एक बात तो बताइए, आप किस टीवी पे आती हैं? मैं 14 इंच के टीवी पे आती हूँ। हाँ जी, खैर नाल ओहदे च भी पूरी नहीं आंदी। अक्सर टीवी ते इंज बैठी हुंदी तो औने दी बाहर होई हुंदी। ओ बाबे बाबे सिगटां ला के आपस च गल्लां कर रहे हुंदे ने। ओ सरकटी औरत दा शो लगण वाला जे।
इसका प्रोग्राम देखने के लिए ना आपको वो लकड़ी दी बारी वाला टीवी लेना पैना जिदे उत्ते सिगटां दी डब्बी एक टुੱਟੀ डंडी वाला कप भी पिया हुंदा है। अच्छा उस टीवी की एक एहतियात और भी है। वो क्या? ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੁੱਕਾ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। हुक्का? ਹਾਂਜੀ क्यों? ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੀ ਕਰਦੀ ਮੂੰਹ ਕੱਢ ਕੇ ਕਸ਼ ਵੀ ਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। या अच्छा आयशा जी ये बताइए कि टीचिंग जारी और सारी है या आपने छोड़ दी है? बहुत दुख के साथ जिस वक्त खबरनाक को पूरा टाइम चाहिए था तो मुझे एजुकेशन से किनारा कशी करनी पड़ी, बट आई मिस इट वेरी मच। अच्छा। मैं लिटरेचर पढ़ाती थी, अदब अंग्रेजी में, और लिखती भी उसी में ही हूँ, अंग्रेजी में। अच्छा हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक आप पेपर जर्नलिस्ट बनना चाहती थी, लिखने का आपको शौक जी, था। बिल्कुल ऐसे बताइए ही। फिर ये आप होस्टिंग की तरफ या टीचिंग की तरफ फिर कैसे आ गई? देखिए ये एक बड़ी लंबी दास्तान है। और शॉर्ट करके सुना दो। मैं अपनी वालदा की इकलौती औलाद हूँ, Okay. और उनको ये लगता था कि मैं मुंह मत्थे लगती हूँ, और अगर मैं गलती से भी नहीं उनको जर्नलिज्म लगता नहीं, आप वाकई मुंह मत्थे लगती अच्छा चले, थैंक यू, बट उनको ये लगता था कि ये खानदान में मुंह मत्थे लगती है, तो ये ना हो कि ये जर्नलिज्म की तरफ जाए और फिर ये बिगड़ जाए। अच्छा खबरनाक में कोई टीचिंग की वैकेंसी थी या वहाँ पे होस्टिंग की वैकेंसी थी और आप गई? ना वहाँ होस्टिंग की वैकेंसी थी ना वहाँ टीचिंग की। मैं तो बस ऐसी शुगल में स्कूल से निकली थी, और मुगीरा वहाँ काम किया करती थी। उसने मुझे कहा कि दे लुकिंग फॉर समबडी। मैं गई, उन्होंने मुझे कहा ये पेपर पकड़े, इधर हंस के देखे, इधर हंस के देखे, एक आध जुमला तलफ़्फ़ुज़ के लिए उन्होंने मुझसे कहलवाया, वो मैंने कह दिया। शाम को उनकी मुझे कॉल आई कि आपको आफ्ताब साहब बुला रहे हैं। वाह, उससे पहले मैंने खबरनाक नहीं देखा हुआ था। खैर वो उन्होंने बुलाया, उन्होंने मुझे कहा कि आपका उर्दू का तलफ़्फ़ुज़ बहुत साफ है और हमें आप पसंद है, आप आ जाए। पहले उन्होंने मुझे एक शो दिया, उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, इनको 4 शोज देते हैं इनको। ओके। उसके तो बाद होस्ट की सीट पे, मेन होस्ट की सीट पे कैसे बैठी? उसी पे जा रही हूँ फास्ट अच्छा, फॉरवर्ड करके। ओके। 6 महीने के अंदर अंदर आफ्ताब साहब, एक दिन मैं गई तो पता चला आफ्ताब साहब चले गए, और उनकी जगह अब अली और आप होस्ट करें। अच्छा अगर आफ्ताब साहब चले जाएं तो उनकी को होस्ट जो हैं वो होस्ट बन जाती हैं। नहीं, मुझे नहीं पता, मेरी किस्मत जो थी। क्या ख्याल है डॉक्टर साहब? आफ्ताब साहब ने अपने होते में ही मुझे अपने 2 शोज का होस्ट बनाया हुआ है। अच्छा। एग्जैक्टली। और आफ्ताब साहब इतने बरकत वाले हैं, वो पहले एक शो और भी छोड़ के गए थे, बाद में मैं होस्ट हो गई थी। मैंने तो उनसे बहुत कुछ सीखा, बड़े नाइस आदमी, टीचर लोग हैं। उनके बाद तो आप घोस्ट हो गई, होस्ट नहीं। आप प्रैक्टिस भी करती हैं, आप शो होस्ट भी करती हैं, आप व्लॉगिंग भी करती हैं। ये बताइए कि आप रेस्ट किस वक्त करती हैं, आपकी नींद कैसे पूरी होती है? ओह गॉड, हालांकि बीइंग अ डॉक्टर ये कहना बहुत गलत बात है, मैं लोगों को गलत तरवीज नहीं देना चाहती, लेकिन कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत कम आवर्स होते हैं, तो उसके ऊपर थोड़ा सा कंपनसेट करके तो फिर उस पर सेक्रीफाइस करके काम करना पड़ता है। ये बताइए कि होस्टिंग का शौक आपको कैसे हुआ? मुझे बिल्कुल भी शौक नहीं था, और मुझे आई वॉज नॉट द कैमरा पर्सन। अच्छा। सो समबडी, एक दफ़ा मुझे किसी ने रेडियो पाकिस्तान पे पहली बार कॉल किया, उन्होंने कहा कि मैं समझा कि रेडियो पाकिस्तान में पहली दफा देखा आपको। नो, मुझे किसी ने कॉल किया कि आपका उर्दू का तलफ़्फ़ुज़ और बोलना जो है ना बड़ा अच्छा है, तो हमें एक डॉक्टर्स का, प्रोफेसर्स का इंटरव्यू करना है रिलेटेड टू सम डिजीज। एक शुगल ही था, ऐसे ही करते करते फिर उसके बाद आई थिंक आपका इंटरेस्ट हो जाता है। आपको शुगल में काम मिल गया, हमें 7 साल हमारी जूतियां घिस गई, किसी ने हमें काम नहीं दिया। एंड अल्हम्दुलिल्लाह इट नेवर स्टॉप्ड, और जितना फिर मैं करती चली गई, मैं इसके अंदर और इन्वॉल्व होती चली ऐसे ही गई। होता है। बीइंग अ डॉक्टर आपकी स्पेशलाइजेशन किस में है? जनरल मेडिसिन में। अच्छा थोड़ा बताएंगे ये इसके बारे में, क्या होता है ये? वो डॉक्टर जो जिसके पास आप सबसे पहले मुंह उठा के चले जाते हैं, हर अच्छा। चीज का इलाज कर देता है। दोनों से सवाल है, पॉलिटिक्स आप दोनों का डोमेन है, ये जो आजकल हलचल मची हुई है सियासत पे, जी। आपकी राय में क्या होने वाला है, कुछ बताएंगे आप? देखिए मैं समझती हूँ कि कुछ नहीं होगा। अच्छा। हाँ, आई बिलीव के कुछ नहीं होगा मेरा, और एंड आई वांट आल्सो कि Okay, ये कुछ जो ना। कि कुछ ना हो, गुजार ही रहे, कुछ ना हो, भला ही होगा पंजाब का। क्या कि चेंज हो जाए? अगर हो जाए, अगर ना हो तो देन शी सेज द सेम कि लोगों के आगे जो है ना सारा ब्लैक एंड व्हाइट क्लियर होके आ जाएगा कि हु इज केपेबल, किसने कितना किया मौका मिलने के बाद भी, या कौन नहीं कर पाया। मौका ते भी नहीं मिस करदी, जेड़े ब्याह ते जावे रोटी खा भी आउंदी वारी पर्स च बोटियां भी पा ली। इसको तो शादियों पे बुलाते ही नहीं। ये अक्सर शादी वाले करो ना, सिर्फ साबण चुक के निकल जाती। क्यों? बस इन्हें शौक है साबण इकट्ठे करन दा। मैं कहा जिन्ने मर्जी कर, तेरा मुंह चिट्टा नहीं होना। अच्छा आपने तो फैज अहमद फैज को भी पढ़ा हुआ है, आपसे अगर मैं पूछूं कि इस मौजूदा सूरत हाल जो पॉलिटिक्स की बनी हुई है, इस पे फैज साहब क्या कहते हैं, कुछ याद आ रहा है आपको? आई थिंक अगर फैज साहब यहाँ होते तो ये बेफैज ना होते। अच्छा मुझे जुमला मुकम्मल करने दें। कर ले। फैज साहब अगर यहाँ होते तो वो बेचारे परेशान हाल होते, जैसे हमारी कौम है जो इस वक्त आपकी कौम का हाल है। उन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया है, बहुत उनकी खूबसूरत शायरी, और उनकी जो शायरी है उसमें यही सब कुछ है। इसी तरह की रेवोल्यूशन की वो बात करते रहे। अच्छा हमारी याददाश्त बड़ी पक्की है, हमने खबरनाक में देखा आप बाकायदा गाया करती हैं। जी बिल्कुल। कहीं से सीखा?
कॉलेज से। अच्छा, हम तब मानेंगे जब आप कुछ आज गुनगुना के हमें सुनाएंगी। हाँ, बहुत सी ये- तालियों में आयशा जहां से। अगर आपने मुझे पहले बताया होता कि गाना भी है तो मैं भाग जाती, मैं बिल्कुल मत आती। इसीलिए हमने आपको नहीं नहीं बताया। ऐसा तो बनता है वो झांझर दी पावा छिड़कार वो सुना मैं समझी, पता नहीं ये कहने लगे ने अगर आपने मुझे पहले बताया था कम से कम मैं अपने म्यूजिशियन साथ लेके आता। जी जोक था ये। हाँ तो मैं रोने वाली गल की थी। वो इश्क जो हमसे रूठ गया, वाह वाह। अब उसका हाल बताए क्या। वो इश्क जो हमसे रूठ गया, अब उसका हाल बताए क्या। कोई मेहर नहीं, कोई कहर नहीं, वाह वाह। फिर सच्चा शेर सुनाए क्या। वो इश्क जो हमसे रूठ गया। क्या कहने Very nice.